मित्रों नमस्कार। मैं विनय त्रिपाठी इस चलचित्र में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का चिंतन, बड़े व्यक्तित्व के बिना कोई भी संगठन बड़ा नहीं होता। यह जो सम्मुख आप छवियां देख रहे हैं सुपरिचित छवियां हैं और कुछ पुस्तिकाएं मैंने बिखरा रखी हैं, जमा रखी हैं, सजा रखी हैं। और उन छवियों में जो प्रमुख छवि है वे एक बहुत ही अद्वितीय विभूति है। स्वतंत्र भारत का जो परिदृश्य है उसमें उनकी जो मेधा है, उनकी जो प्रतिभा है, वह किसी द्वितीय प्रतिभा से प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं है। उनका अपना अद्वितीय स्थान है। और जो यह आप बीच में रखी हुई पुस्तक देख रहे हैं उसमें अपने परम पूजनीय सर संघ चालक दिखाई दे रहे हैं। पुस्तक पर लिखा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वही मैं पढ़ रहा हूँ। श्री गुरुजी, श्री बाला साहब देवदास, श्री रज्जू भैया, श्री कुप्सी सुदर्शन, और बीच में जो छवि है वो है डॉक्टर हेडगेवार जी की। तो मित्रों, जो यह छवियां हैं, जैसे आप जानते हैं कि इस संसार का एक सबसे प्रमुख बड़ा संगठन जो इस समय है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और उसके जो संस्थापक हैं वह जो बीच में आप देख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी जैसी, जिनकी मूछें हैं रोबीली और वैसा ही एक भरा हुआ मस्त चेहरा है, और जिनके सिर पर जो काली टोपी है वह सुशोभित हो रही है, और जो मूछें हैं धवल हैं, केस धवल हैं, और एक जो रोबीला व्यक्तित्व है उनका वह दिखाई दे रहा है। और जो सबसे ऊपर देख रहे हैं आप बाईं ओर, वे हैं श्री गुरुजी। और श्री गुरुजी का जो व्यक्तित्व है वह भी आप लोग जानते हैं, जिन लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है, और बहुत सारे लोगों ने उनको सुना भी होगा। मैंने तो पढ़ा ही है, सुना नहीं है उनको। कुछ वीडियो में कभी सुना भी है। तो जो उनका व्यक्तित्व है वह अद्वितीय है, और जो जिसे कहेंगे ना कि जो एक आधारभूत विस्तार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वह आदरणीय परम पूज्य जिनको कहते हैं श्री गुरु जी का ही उसमें प्रमुख अवदान है। और श्री बाला साहब देवरस का भी अपना योगदान है, श्री रज्जू भैया का भी अपना योगदान है, और श्री कुप्सी सुदर्शन जी को मैं कहूँगा कि इनको मैंने निकट से सुना है, देखा है, और प्रत्यक्ष संवाद तो इनसे कभी हुआ नहीं, लेकिन बहुत निकट से इनको सुना है। तो ये जो विभूतियाँ हैं निश्चित रूप से ये बड़े व्यक्तित्व हैं। लेकिन आज मैं जिनकी चर्चा करना चाहता हूँ, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें मैंने अपने टेबल पर सजा रखी हैं, वे हैं श्री गुरु जी, जिनको श्री गुरु जी आप सब लोग जानते हैं, कहते हैं। और उनकी जो भव्य आभा है, भव्य जो उनका व्यक्तित्व है, और जो उनका चिंतन है विशेष रूप से, वह चिंतन जो सनातन मनीषा है, सनातन परंपरा है, और सनातन परंपरा से आप्लावित उनका चिंतन है, और जो उनका अवदान है उसी संदर्भ में उनका अवदान भी है। और वे जो सोचते हैं और वे जो करते कराते रहे हैं वह सनातन मनीषा के अनुरूप रहा है। एक ऋषि की मनीषा, एक जो सनातन वैभव की निरंतरता उनमें आपको दिखाई देती है। और इसीलिए आप कहते हैं ना कि जब एक बड़ा व्यक्तित्व किसी संगठन को मिल जाता है तो वह संगठन स्थायित्व पा जाता है, विस्तार पा जाता है, और उसकी जो शाखाएं हैं वे जड़ें जमा लेती हैं। और मित्रों, जो वर्तमान समय में विस्तार आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसकी जो जड़ें हैं वे श्री गुरु जी का जो मानस है उसी मानस की निष्पत्ति हैं। और यह जो वैभव है, यह वैभव उसी निरंतरता का परिणाम है। इसे आप कहते हैं ना कि कोई संगठन बिना त्याग के बड़ा नहीं होता।
तो जो त्याग है, अनवरत त्याग है, जिसे कहते हैं कि जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और जिनका जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा व्यक्ति तो चिंतन देता है, लेकिन उस चिंतन को व्यावहारिक धरातल पर उतारने वाले जो कार्यकर्ता होते हैं, सामान्य जनमानस ही हुआ करता है, तो वो निश्चित रूप से उनकी अपनी भूमिका रहती है। लेकिन मित्रों, यदि सूत्र ही न मिले तो सूत्र का पल्लवन कैसे होगा। तो यह जो सूत्र देने वाले व्यक्तित्व होते हैं, उनकी अपनी मनीषा होती है, उनका जो अपना अवदान होता है वह बहुत विराट हुआ करता है, बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और इसी तरह से श्री गुरु जी का जो अपना अवदान है भारतीय परंपरा में, उस अवदान का जो स्मरण है इस चलचित्र में कर रहे हैं और इस चिंतन के माध्यम से कर रहे हैं कि जो कोई भी संगठन बड़े व्यक्तित्व के बिना बड़ा नहीं होता। तो ये देख रहे हैं आपकी जो विभिन्न पुस्तिकाएं रखी हुई हैं। मैंने बड़ी पुस्तकें जानबूझकर यहाँ नहीं रखी हैं। ये मेरे खजाने की कुछ पुस्तिकाएं हैं जिसमें उनके बहुत सारे पक्ष इसमें आए हैं। जैसे ये अमृतवाणी का संग्रह किया हुआ है श्रीधर पराडकर जी ने। ये जो राष्ट्रीय आपदाओं के समय श्री गुरु जी का मार्गदर्शन, ये डॉक्टर कृष्ण कुमार बावेचा जी का जो संकलन है वह है। और जो अन्य जो पुस्तिका आप देख रहे हैं, श्री गुरु जी और मातृशक्तियाँ, ये निवेदिता प्रभुनाथ भिड़े का जो अपना संग्रह है वह है। और जो अगली पुस्तिका देख रहे हैं आप, श्री गुरु जी बोध कथा, विजय कुमार जी ने इसको संग्रहित किया है। और जो अगली पुस्तकें हैं, इससे बहुत सारी पुस्तकें मेरे पास हैं, उनमें से कुछ पुस्तकें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। देखिए, ये जो पुस्तक है हिंदू जीवन दृष्टि और श्री गुरु जी, ये पी परमेश्वरन जी की है। और जो अन्य एक पुस्तक है श्री गुरु जी और राजनीति, यह गौरी नाथ रस्तोगी जी की है। और जो एक अन्य पुस्तक है श्री गुरु जी समन्वय के सुमेरु श्री गुरु जी, यह वीरेश्वर द्विवेदी जी की है, नाम आप देख रहे हैं। और जो एक अन्य पुस्तक है अपने परम पूज्य संचालक, ये भी विजय कुमार जी की ही है, उनका संकलन है। और फिर ये जो आप अगली पुस्तिका देख रहे हैं वो है श्री गुरु जी सामाजिक दर्शन। ये रावी बोंडाल की जो है पुस्तक, उनका संग्रह है। और जो श्री गुरु जी और राष्ट्र अवधारणा, ये माधव वैद्य जी की यह पुस्तक है। और इस पर बहुत ही सुंदर जो इसका आवरण है, उसमें जो अखंड भारत है उसकी छवि अंकित है और उससे प्रकाश उद्भूत हो रहा है। संसार में रश्मियां फैल रही हैं और ओंकार बीच में अंकित है और योग करते हुए श्री गुरु जी का इसमें चित्र है। बहुत सुंदर आवरण पुरुष इसका है, बड़ा आकर्षक मुझे उल्लेखनीय लगा, मैंने उल्लेख किया उसका। फिर आप देखिए, यह जो अगली जो पुस्तक है, यह पूर्वांचल और श्री गुरु जी, जो पूर्वांचल के राज्य हैं भारत के, उनके संदर्भ में गुरु जी की दृष्टि का संग्रह किया है मधुकर लिमिये जी ने। और यह जो अगली पुस्तिका है, यह श्री गुरु जी और सामाजिक समरसता, इसका संग्रह रमेश पतंगे जी ने किया है। और जो अगली पुस्तिका है उस श्री गुरु जी और भारतीय मुसलमान, डॉक्टर राकेश सिन्हा जी का यह संग्रह है। और एक और जो पुस्तिका है वो श्री गुरु जी और ईसाई मिशन, डॉक्टर श्रीपति शास्त्री जी का यह जो संग्रह है। और मित्रों, एक बहुत पुरानी पुस्तक मेरे पास है, मेरे संग्रह में, जो मेरे पिताजी द्वारा ली गई होगी, निश्चित तो ली ही गई क्योंकि मेरे द्वारा ली गई पुस्तक ये नहीं है। और ये है श्री गोलवलकर गुरु जी के विचार तथा राष्ट्रीय एकात्मता का प्रश्न। प्रा से प्राध्यापक होगा, प्रा नरहर कुरुंदकर। तो ये इनका अपना जो है संग्रह है। और आंतर भारतीय प्रकाशन की यह जो पुस्तिका है और ₹1.5 मात्र इसका मूल्य है। देखिए कितनी पुरानी पुस्तक है, ₹1.5 का। आजकल तो ₹1 की एक जो कहेंगे ना गोल मिठाई मिलती है, टॉफ़ी मिलती है, और उस समय यह पुस्तिका ₹1.5 की थी। और इसका जो प्रकाशन है वह भी मैं आपको बताता हूँ। प्रकाशक हैं यदुनाथ थत्ते, सचिव आंतर भारती
430 शनिवार पेठ पुणे। मुद्रक हैं प्रभाकर सिद्ध, साधना प्रेस, 430 शनिवार पेठ पुणे। तो ये जो मैंने पुस्तिकाओं का आपको उल्लेख किया वह इसलिए किया कि जब जिज्ञासा मन में उठती हैं तो बड़ी पुस्तकें मान लीजिए कि बड़ी होती हैं, ज़्यादा स्थान घेरती हैं, लेकिन बहुत सारा जो संक्षिप्त विषयवार ज्ञान है वह भी उपलब्ध रहता है, तो उसको भी संजोया जा सकता है और बड़े व्यक्तित्वों के बारे में जाना जा सकता है। और स्वाभाविक जिज्ञासा है कि यदि हमें वर्तमान परिदृश्य के सबसे प्रभावशाली संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानना है तो उसके पुरोधा व्यक्तित्वों के बारे में जानें, और श्री गुरुजी के बारे में जानना यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना है, क्योंकि जो वैचारिक धरातल है, जो वर्तमान विस्तार फलीभूत हो रहा है, उसका जो आधार कार्य है वो उन्हीं के नेतृत्व में संपन्न हुआ कार्य है, और आज हम उन्हीं का जो आभा मंडल है वह विस्तृण देख रहे हैं। मित्रों, यह सब जो मैं आज के चिंतन में प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें 2-3 बातें उल्लेख कर देना मुझे उचित लगता है, और यह मेरे मन के प्रश्न भी हैं। हो सकता है किसी को लगे कि मेरे मन की भ्रांतियां हैं, तो जिसको जो लगे, लेकिन जो है सो है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान समय है, जो 2 प्रश्न मेरे मन में उठते हैं, एक यह है कि जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसके संबंध में कहीं न कहीं कुछ भ्रांति मुझे ऐसा लगता है कि है, और दूसरी भ्रांति जो मुस्लिम समुदाय है उसके बारे में भी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो व्यवस्था सनातन व्यवस्था है, और जो जाति व्यवस्था है वही परम पावन पुनीत व्यवस्था है। उसके विरुद्ध में कोई भी विचार भी मन में लाना मुझे लगता है कि शायद एक बहुत ही घृणा के योग्य कार्य है, क्योंकि ये सनातन ऋषि मुनियों का जो बौद्धिक परिपाक है जो वह है, और जो सत्व है, जो सत है वह है, और उसके बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जैसे मैं कहा करता हूं कि जो जाति व्यवस्था है वह समाज व्यवस्था तो है, लेकिन उससे अधिक अर्थव्यवस्था है, तो उसके रूप में उसको समझना चाहिए और दृढ़ करना चाहिए, और दृढ़ करने का विचार ही उत्तम विचार है। और श्री गुरु जी के जो विचार जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसी दिशा में उनके विचार मुझे प्रतीत होते हैं, लगते हैं। और जो दूसरी बात है कि जो मुस्लिम समुदाय है, मित्रों, मुस्लिम समुदाय एक अपना उसका अलग चरित्र है, वह एक बहुत ही संगठित दृढ़ समुदाय है, और उसका जो संगठन है वह सनातन परंपरा, सनातन धर्म, और जिसे रूढ़ रूप में कहते हैं हिंदू धर्म के विरुद्ध ही हुआ है। और यदि कोई प्रयास करे सनातन पक्षधरता का व्यक्ति या संगठन की उसका मत उसको मिल जाएगा, तो यह कोरी भावुकता होगी और अपने आप को मूर्ख बनाना ही होगा, और यह मूर्ख बनाना जितनी अधिक सीमा तक होगा उतने उसके दुष्परिणाम सामने आवेंगे। मित्रों, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि कोई पंथ के प्रति विद्वेष है, लेकिन मूल जो चरित्र है वह चरित्र अपना होता है। और यदि मैं इसको रूढ़ उदाहरण में कहूँ कि यदि जो अकबर है, अकबर यदि महाराणा प्रताप का हित चिंतक हो सकता है तो मुस्लिम समुदाय हिंदुओं का हित चिंतक हो सकता है। यदि औरंगजेब शिवाजी से प्रेम कर सकता है तो मित्रों कह सकते हैं कि, या कहें कि शाह जी से, साहू जी से प्रेम कर सकता है, तो कह सकते हैं कि भाई मुसलमान हिंदुओं से प्रेम कर सकता है। एक जो स्थिति जन्य परिस्थिति जन्य जो व्यवहार रहता है वह भिन्न रहता है, हम और वह बिल्कुल आपस में मिलके रहना ही चाहिए, और विभिन्न धर्म समुदायों के लोग मिलके रहेंगे तो इससे बेहतर, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन एक मूल स्वभाव ही होता है, जैसे कहते हैं ना, पयः पानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। यद्यपि विज्ञान कहता है कि सर्प दूध नहीं पीता है, लेकिन इसका अभिधार्थ न लीजिए। इसका अर्थ यही है कि यदि आप विषैली नांग को पालेंगे पोसेंगे तो उसका विष तो बढ़ेगा ही। तो निश्चित रूप से
से यह विश्ववर्धन करने जैसी बात है और निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सबकी उन्नति आवश्यक है, सबका विकास आवश्यक है, सांप्रदायिक और सौहार्द आवश्यक है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि जो सनातन मान्यताओं को लेकर चलने वाले लोग हैं उनको मुस्लिम वोट नहीं मिल सकता और किसी भी स्थिति में नहीं मिल सकता, क्योंकि उनका अपना मानस, उनका सामाजिक संगठन ही इसी प्रकार का है। और अंत में मैं गुरु गोलवलकर जी के विचार, जो सबसे पुरानी पुस्तक मेरे पास है, उसी से उद्धृत करना चाहूँगा, क्योंकि समापन जब पुस्तक से करते हैं तो पुस्तक के समापन में वही बात देते हैं जो सार तत्व होती है। और इसमें जो बात मुझे अंत में, मैंने पुस्तक को खोला, मैंने अंत की बात ही उल्लेख कर रहा हूँ, जो ये पुस्तक है कौन सी, श्री गोलवलकर गुरु जी के विचार तथा राष्ट्रीय एकात्मता का प्रश्न, प्रा नरहर कुरुंदकर, है ना। तो कुरुंदकर जी की यह पुस्तक है। इसमें जो अंतिम पृष्ठ है, अंतिम पृष्ठ के पहले श्री गोलवलकर जी कौन से गांधी चाहते हैं, श्री गोलवलकर जी कौन से गांधी चाहते हैं। तो गांधी जी का व्यक्तित्व तो बहुत सारे संघ के लोगों के लिए आलोचना का विषय हुआ करता है, तो इसलिए मैं अंत में उनका जो उनके बारे में इस पुस्तक का जो कथन है वह मैं देना चाहता हूं और यह गुरु जी का कथन दे रहा हूं। तो मित्रों, इसको सुनिए, क्या गुरु जी उद्बोधक संवाद में क्या कहते हैं। वे कहते हैं, गांधी जी को अच्छी तरह समझ लेना है तो उनके चरित्र में एक बड़ी अच्छी घटना है। उसका उल्लेख यह विवेचन में समाप्त करना चाहता हूँ, उसका उल्लेख करके यह विवेचन में समाप्त करना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ जी से मिलने गांधी जी शांति निकेतन गए हुए थे। रविंद्रनाथ के मन में स्वतंत्रता के प्रति आस्था तो थी, लेकिन खादी ग्रामोद्योग के प्रति विशेष प्रेम नहीं था। सुबह के समय गांधी जी और गुरुदेव टागोर टहल रहे थे। सूर्योदय का समय था। पूर्व में लालिमा फैल रही थी। पक्षी पुलकित होकर चहचहा रहे थे। कवि महोदय ने कहा, क्या कहा कवि महोदय ने, यह गोलवलकर जी गुरु जी टैगोर जी को उद्धृत कर रहे हैं। क्या कहा, गांधी जी इस सौंदर्य और आनंद के लिए आपके दर्शन में कोई स्थान है। गुरु जी का कथन है। राष्ट्रपिता ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, निश्चय ही स्थान है। सूर्योदय के मनोरम रंग देखकर पक्षीगण गीत गाएं, इसलिए तो मेरा दर्शन है। आप केवल सूर्योदय के समय गाने वाले पक्षी देखते हैं, लेकिन मैं सूर्योदय के समय पक्षियों को गीत गाने की इच्छा हो, इसलिए संध्या समय वे भरपेट भोजन कर सोएं, इसका भी विशेष ध्यान रखता हूँ। तो मित्रों, यही बड़े व्यक्तित्व की पहचान है और यही जो आज के चिंतन का निष्कर्ष है कि बड़े व्यक्तित्व के बिना कोई संगठन बड़ा नहीं होता। परम पूज्य गुरु जी के प्रति सादर श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं नमन करता हूँ। आप सब मित्र स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें।